तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के लिए क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि आपकी बहुत ही जल्दी त्रैमासिक परीक्षाएं होने वाली है, तो ऐसे में आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर होगा आपका, यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जो देखिएगा यहाँ पर आपसे उचित विकल्प जो होंगे ना 6 अंक में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो हम एक एक करके इनके आंसर को जानते हैं। पहला क्वेश्चन, बालिकया पदे विभक्ति अस्ति। तो देखिएगा बालिकया में कौन सी विभक्ति होगी, तो देखो इसमें आपकी तृतीया विभक्ति होगी। उसके बाद में पुस्तक शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति, तो देखो इसका राइट आंसर आपका पुस्तकम आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, नदीनाम पदे विभक्ति अस्ति। तो देखिएगा नदीनाम में कौन सी विभक्ति होगी, इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति होने वाली है। उसके बाद में कस्मात पदे विभक्ति अस्ति। तो देखिएगा कस्मात में आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्या माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्यपदम अस्ति। तो देखिएगा इसमें आपका इव आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति। तो देखिएगा इसमें आपका कुत्र आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थान पूर्ति को अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब देखिएगा रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हम, क्या लिखा है, गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति। तो देखिएगा इसमें आपका बहुवचनम आपको क्या लिख देना, बहुवचनम आएगा इसमें। उसके बाद में वदामी इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो देखिएगा वदामी में कौन सी धातु होगी ये आपको बताना है। और इसके बाद में देखिएगा यहाँ से देख ले, वदानु में आपकी वद धातु होगी। पचेयु आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसमें एक वचन द्विवचनम दे रखा था, जो कि असत्य है, क्योंकि तीता अंतु इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें, ऐसे इसमें बहुवचन होगा। उसके बाद में पचेयु इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो देखिएगा पचेयु में विधिलिंग लकार होगा। उसके बाद में देखो लट लकार उदाहरणम अस्ति। तो देखिएगा लट लकार का उदाहरण कौन सा, पटिष्यति। उसके बाद में अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखिएगा अधिकार पद में आपका अधि उपसर्ग होगा, यहाँ से देख लें। और उसके अलावा देखिएगा पराजय पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखिएगा पराजय में आपका परा उपसर्ग होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। देखो इतना पेपर तो मैंने आपको संस्कृत विषय का पूरा समझा दिया। अब चलो इसके बाद में जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा इसके अलावा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग समझ लें। उचित युग मेलनम कुरुत। तो देखो यहाँ से आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन लिखा है महाधन इंद्र। तो देखिएगा महाधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, महेंद्र और जगदीश की जोड़ी मिल जाएगी जगत धन ईश से। उसके अलावा महान चा आसो पुरुषा। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी महापुरुषा से। चंद्रशेखरा की जोड़ी बहुब्री समाज से। दिगु समाज की जोड़ी मिल जाएगी पंचवटी से। नमस्ते की जोड़ी मिल जाएगी नमाधन ते से। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। प्रश्न नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक पदेन उत्तरम लिखत ये आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, कत्वा प्रत्ययस्य एकम उदाहरणम लिखत। तो देखिएगा कत्वा प्रत्यय का उदाहरण क्या होगा, पठित्वा। यहाँ पर आपको पठित्वा लिख देना है। गतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखिएगा गतवान में आपका कत्वतु प्रत्यय होगा, क्या लिखना है यहाँ पर आपको, कत्वतु। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आजा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखिएगा आजा में आपका टाप प्रत्यय होगा, तो यहाँ से आपको ये लिख देना है। अहम कस्मे जीवने कामने। तो देखो यहाँ पर आपको मानवाय लिख देना है। उसके बाद में व्याघ्रम कस्मात विवेति। तो देखो यहाँ पर आपको मनुसात लिख देना है। वृषभा कुत्र प्रपात। तो देखो यहाँ पर आपको क्षेत्र लिख देना है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरे पेपर को तैयार कर लेना है। A to Z आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का आपको देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इसको अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सको। टोटल A to Z क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 5 जो होगा ना, इसमें यहाँ पर आपसे आम ना पूछे जाएंगे। तो आम ना में पहला क्वेश्चन, मूसका सने सने चलती इत्यस्मिन् वाक्ये मूसका विशेष पदम अस्ति। तो देखो ये आपका आम हो जाएगा। श्वेता स्वधावती इत्यस्मिन् वाक्ये श्वेता विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो ये आपका नाम हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है वनम पदस पर्याय पदम काननम अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम हो जाएगा।
उसके बाद में पाषाणा पदस पर्याय पदम जलम अस्ति, तो देखो ये भी आपका ना हो जाएगा। उसके बाद में दूषितम पदस विलोम पदम शुद्धम अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बुद्धिमान पदस विलोम पदम विद्वाना अस्ति, तो देखो ये भी आपका ना होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन पेपर को समझ लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी के सभी मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे प्रकार से समझ लिए होंगे। अब इसके बाद में चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को समझते हैं ताकि आपको सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 6 जो लिखा है ना, इसमें आपसे अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम ये पूछा गया है। लोको में तो भयात का मुंचते, बुद्धिमती केन उपेता पेतुघ्यर प्रचलिता, स्वस्थ जीवनाय कीदृश वातावरणे भ्रमणीयम, और बाल भवात हिमकारा कुत्र विराजते, और कस्मात् कारणाम महानगरेषु संश्रम कठिन वर्तते, कुशलभ्यो वंशस्कर्ता क्या, व्याघ्रम किम विचार पाल्यता। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप सब लोग उनको भी देख लें। राम लवकुशयो कुत्र उपेयिषतु कथयति, कवि किमर्थ प्रकृति शरणमिच्छति, और उसके बाद में रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरु। यहाँ पर आपको जो रेखांकित पद है इसके आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 12 को देख लीजिएगा। 12 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है। अब 13 के बाद में हम इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख ले, जैसे कि प्रश्न नंबर 4 लिखा है ये। उसके अलावा प्रश्न नंबर 5 15 ये 14 लिखा है, 15 ये आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है, और 16 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 17 ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। देखो इन प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ने हैं, ये आपको पूरा पढ़ना है और इनके उत्तर आपको देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन राजपुत्रस्य नाम किम, तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख देना है, ये क्या लिखा है, तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्तिस्म, तो देखो राज सिंह यहाँ पर आपको लिख देना है। मार्गे सा कम दर्शता, तो देखो इसमें आपका आ जाएगा, देखिएगा यहीं पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। एकदा केनापि आवश्यक कारणेन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र देवपीति पेतुग्रह पची, और देखो ये लिखा मार्गे घेन कानेन सा एकम व्याघ्रम दर्शता, तो ये देखो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामस्य नाम किम, तो देखिएगा देवलाक्य ग्राम था, तो देखो यहाँ पर आपको ये लिख देना है। उसी के नीचे देखिएगा ये यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको भी देख लें। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया है, आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 19 को भी देख लें। अब इसके अलावा देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आप सब लोग यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखिएगा आगे यहाँ से देख लो, प्रश्न नंबर 21 ये लिखा है। 21 के बाद में देखिएगा 22वां क्वेश्चन ये लिखा है, और 23वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया। तो देखिएगा A to Z सभी के सभी क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछे जा रहे हैं मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोग अच्छी प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लोगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।